ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिन्होंने अपने कोलकाता अपार्टमेंट में कुछ सामान्य उपकरण और एक रेफ्रिजरेटर की सहायता से आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की शुरुआत की। ये कहानी है स्वर्गीय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के बारे में, जिन्हें सुभाष मुखोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। एक इंडियन साइंटिस्ट और फिजिशियन जिनका जन्म 16 जनवरी 1931 में हजारीबाग बिहार में हुआ था। इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से फिजियोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूरा किया। 1977 में सर स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने आईवीएफ की खोज में सफलता प्राप्त कर लिया था, जिसके फलस्वरूप 25 जुलाई 1978 को दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। इस सफलता के लिए इन्हें फिजियोलॉजी में 2010 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके ठीक 67 दिन बाद 3 अक्टूबर 1978 को भारत के पहले और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ, जिसका श्रेय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को जाता है। एक और जहां सर स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड को उनके आईवीएफ आविष्कार के बाद उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को उनकी सफलता के बाद उस समय के तत्कालीन वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा अपमानित और बहिष्कार कर दिया गया था। यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बैठने से भी मना कर दिया गया था। अपने इस अपमान को वे सहन न कर सके और 19 जून 1981 को अपने कोलकाता निवास में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सफल प्रजनन उपचारों में से एक है। डॉक्टर मुखर्जी को 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल के निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है। यह उपलब्धि ब्रिटेन में जन्मे दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन के मात्र 67 दिन बाद पूरी की गई थी। उस समय यह खोज तकनीकी चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित हुआ था, जिसने आने वाले लाखों जोड़ों के चेहरों पर मुस्कान ला दी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने क्रायोबायोलॉजिस्ट सुनीता मुखर्जी और गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज के साथ मिलकर इस खोज को अंजाम दिया था। डॉक्टर मुखर्जी की यह तकनीक प्रोफेसर स्टेप्टो और एडवर्ड द्वारा अपनाई गई तकनीक से बिल्कुल अलग थी। दुख की बात है कि उनके इस खोज को अविश्वसनीय घोषित कर उनके साथियों द्वारा उनका भारी मजाक उड़ाया गया। उन्हें अपमान, आलोचना, नौकरशाही की लापरवाही और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना काम प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अपने 25वें जन्मदिन पर कनुप्रिया अग्रवाल ने आगे आकर यह स्वीकार करने का साहस किया कि उनका जन्म डॉक्टर मुखर्जी के आईवीएफ उपचार के बाद हुआ था। कनुप्रिया अपने माता पिता और डॉक्टर मुखर्जी के सभी सहयोगियों के साथ मिलकर भारत के इस गुमनाम नायक को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कई मौकों पर विभिन्न अधिकारियों से गुहार लगाई। हालांकि उनके इस खोज को अभी तक किसी भी पुरस्कार या किसी चिकित्सा संस्थान या सड़क का नामकरण उनके नाम पर नहीं किया गया है, न ही राज्य सरकार द्वारा और न ही भारत के केंद्र सरकार द्वारा। क्योंकि नोबेल प्राइज मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, इसीलिए 2010 में उनके नाम पर कोई विचार नहीं किया गया, जब प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड को पुरस्कृत किया जा रहा था। हालांकि पिछली शताब्दी में अग्रणी योगदान देने वाले 1100 साइंटिस्ट की मेडिकल बायोग्राफी डिक्शनरी में डॉक्टर मुखर्जी को कोलकाता के 3 वैज्ञानिकों में से एक के रूप में नामित किया गया है। 1997 में डॉक्टर कुमार एक विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए कोलकाता गए, जहां उन्हें डॉक्टर मुखर्जी के सभी शोध दस्तावेज सौंपे गए थे। दुर्गा के माता पिता के साथ जांच करने और चर्चा करने के बाद डॉक्टर कुमार को यकीन हो गया कि वास्तव में डॉक्टर मुखर्जी ही भारत में पहले ह्यूमन टेस्ट ट्यूब के आविष्कारक थे। जिसके बाद डॉक्टर आनंद कुमार ने कोलकाता में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष मुखर्जी मेमोरियल ओरिएंटेशन दिया और भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी आविष्कारक डॉक्टर सुभाष मुखर्जी शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। डॉक्टर आनंद के प्रयासों के कारण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंततः मुखर्जी के काम को मान्यता दे ही दिया। 1990 में आई फिल्म एक डॉक्टर की मौत डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।